वेलकम टू आवर चैनल हेल्पर। तो मैं बेसिकली एक FYUG का स्टूडेंट हूँ। बेसिकली आई एम 5th सेमेस्टर स्टूडेंट ऑफ गुरुचरण यूनिवर्सिटी। तो ये जो वीडियो है बेसिकली वो गुरुचरण यूनिवर्सिटी के अंडर में इस बार जो 5 ईयर इंटीग्रेटेड मास्टर डिग्री प्रोग्राम कर रहे हो, मतलब एनरोल किए हैं एंड आपका नाम आया है, उन लोगों के लिए ये एप्लीकेबल है। एंड ये कोर्स स्ट्रक्चर एंड पूरा आपका जो यूजी स्ट्रक्चर है वो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। छोटा सा वीडियो होगा, ठीक है। तो मतलब ये वीडियो देखने के बाद आपका कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा रिगार्डिंग दिस सिस्टम और रिगार्डिंग गुरुचरण यूनिवर्सिटी का डिफरेंट प्रोग्राम। अलग एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग सब्जेक्ट कम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि एक गुड सब्जेक्ट कम्युनिकेशन कम्बिनेशन मार्क स्कोर करने में इजी होता है, क्योंकि ये हम लोगों का एक्सपीरियंस है। अब तक 4 सेमेस्टर हम लोग ख़त्म कर चुके हैं, तो कुछ आइडिया है। एंड ये जो इस बार है वो सेकंड टाइम चल रहा है। फर्स्ट टाइम एक बैच है एंड दिस इज़ द सेकंड टाइम गुरुचरण यूनिवर्सिटी का बैच है, ठीक है। बट इस बार का जो प्रोग्राम है वो 5 साल का है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि ये यहाँ पे आप मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट ले सकते हो, आप 4 साल करके भी छोड़ सकते हो, ठीक है। ये अलग बात है। तो ये क्या स्ट्रक्चर है अभी NEP का, ठीक है, कि ऐसा नहीं कंपलसरी आपको 5 साल ही करना है, 4 साल ही करना है, ठीक है। तो ये कुछ क्राइटेरिया है। तो चलिए स्टार्ट करते। फर्स्ट जो है वो है मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट। तो ये क्या है, बेसिकली आप 1 साल करके, मतलब आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सेमेस्टर 2 आप सर्टिफिकेट ले सकते हो, मतलब नॉर्मल सर्टिफिकेट, इसका नाम है सर्टिफिकेट, ठीक है। एंड आफ्टर 2 साल बाद भी आप छोड़ सकते हो डिप्लोमा करके, मतलब आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4th ईयर डिप्लोमा आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आप अप टू 6 सेमेस्टर कर रहे हो तो आपको मिलेगा बैचलर्स डिग्री। अगर आपने पूरा 4 साल किया तो बैचलर्स डिग्री, उसका वो और 2 पार्ट है, ऑनर्स ये बाद में डिस्कस करेंगे कि आप ऑनर्स रिसर्च, ये आपके लिए अभी वैलिड नहीं है, ठीक है। मतलब लगभग ऑनर्स एंड रिसर्च के लिए 7.5 CGPA, मतलब 75% होना चाहिए अप टू 6 सेमेस्टर, ठीक है। ये कुछ क्राइटेरिया रहेगा, बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपने 5 साल पूरा कंप्लीट कर लिया तो आपका डिग्री रहेगा मास्टर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपका मिल जाएगा। ये आपका इंटीग्रेटेड 5 साल का कोर्स है। अगर आप 3 साल करके भी छोड़े हो तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, 4 साल करके भी छोड़े हो कुछ, इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि आपको 5 साल ही करना है, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज़ मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट, ठीक है, क्लियर। एंड ये जो पूरा स्ट्रक्चर है वो बेस्ड ऑन NEP 2020। आसाम यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कुछ कुछ सिलेबस है, बट कुछ कुछ टॉपिक है, कुछ कुछ सब्जेक्ट है, बट उसका सिलेबस हम लोग गुरुचरण यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से डाउनलोड करके आपको देंगे, ठीक है। उस डिस्कस भी करेंगे, जैसे कॉमर्स का जो पेपर है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड अदर पेपर जो हम लोग ग्रुप एंड व्हाट्सएप चैनल के थ्रू वो हम लोग सर्कुलेट कर देंगे, ठीक है। तो ये मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट का ऑप्शन आप लोगों को समझ में आया। ये बेस्ड ऑन NEP आप छोड़ सकते हो कभी भी, ठीक है। ये मैंडेटरी नहीं, आप 5 साल ही करना है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में ये है आपका एकेडमिक कंपोनेंट एंड करिकुलम। अभी इसको समझना है ये क्या है। ये आपको पहले थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड लगेगा, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम आप सुन रहे हो, ठीक है। पहले आप लोगों ने क्लास 12 में जो भी सुना है वो सब्जेक्ट का नाम है, बट अभी वो पेपर कुछ कोड है, वो धीरे धीरे मतलब ठीक हो जाएगा, ठीक है। ये जो फर्स्ट नंबर पर है डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर, दैट इज योर DSC पेपर। ये आपका कोर पेपर है, मतलब मेन पेपर है जिससे आप अपना एडमिशन लिए हो, ठीक है। जैसे आपने कॉमर्स सिलेक्ट किया है तो कॉमर्स का और कुछ ऑनर्स नहीं है, क्योंकि कॉमर्स एंड मैनेजमेंट दोनों को लिंक करके आपका जो सिलेबस है वो बनेगा। अदर जैसे इकोनॉमिक्स आपने सिलेक्ट किया, मतलब आपका मेजर इकोनॉमिक्स है, DSC इकोनॉमिक्स है, फिलोसॉफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, दिस ऑल आर मेजर पेपर। अगर आपने मेजर में ये सिलेक्ट किया तो दिस इज योर मेजर पेपर। तो दैट इज डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर पेपर आपका। एक आपको माइनर पेपर भी लेना है, डिसिप्लिनरी स्पेसिफिक माइनर। ये जैसे कॉमर्स के लिए तो कंपलसरी रहता है, जैसे इकोनॉमिक्स, ठीक है, ये इस टाइप ऑफ कुछ पेपर, ठीक है। एंड अदर्स के लिए वो जैसे आप पॉलिटिकल, आपका DSC पेपर है, मतलब मेजर पेपर, आप पॉलिटिकल DSM नहीं ले सकते, अदर ओचकुर बास्केट से आप ले सकते हो। तो इससे इसके रिगार्डिंग हम लोग सब्जेक्ट कम्बिनेशन में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। हम लोग नहीं, ये पे सिर्फ इसका जो स्ट्रक्चर है गुरुचरण यूनिवर्सिटी का उसको समझने के लिए हम लोग
कोशिश करेंगे। वीडियो को सब्सक्राइब करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कमेंट करना, दोस्तों के साथ शेयर करना आफ्टर रिसर्च। एंड ये जो सोर्स है, इसका जो सोर्स है वो प्रॉस्पेक्टस है जो रिसेंटली गुरुचरण यूनिवर्सिटी ने रिलीज़ किया अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे। गुरुचरण यूनिवर्सिटी वेबसाइट में आप चेक कर सकते हो, उसमें पूरा क्राइटेरिया है, मतलब पूरा एनईपी का। तो मैं यहाँ से सिर्फ आपका जो काम का चीज़ है वही निकाल के आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो सेकंड पेपर है ये आपका माइनर पेपर है। देन ये जो इंपॉर्टेंट एक पेपर है मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, यहाँ पे एक न्यू चीज़ आपको मिलेगा। एनईपी में आप डिफरेंट स्ट्रीम से कुछ भी ले सकते हो। अगर आप कॉमर्स का है, आप साइंस का कोई भी, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी आप ले सकते हो, ठीक है। मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी में कुछ भी ले सकते हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशन का ले सकते हो, बट अपने डीएससी से रिलेटेड नहीं ले सकते हो। जैसे कॉमर्स का बंदा कॉमर्स नहीं ले सकता अपना आईटीसी में, ठीक है, ये ध्यान रखना। जैसे पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट पॉलिटिकल साइंस नहीं ले सकता, वो बेंगोली ले सकता है। जैसे यहाँ पे जो आईडीसी कोर्स है, कॉमर्स स्टूडेंट कैन ऑल्सो ऑप्ट आईडीसी इंग्लिश, आईडीसी बेंगोली, ठीक है। कुछ पेपर है आप ले सकते हो कॉमर्स का स्टूडेंट, अदर्स भी साइंस का भी ले सकते हो, बट आर्ट्स का स्टूडेंट ये जो इंग्लिश एंड वो जो बेंगोली लैंग्वेज आप नहीं ले सकते क्योंकि ये आर्ट्स का सेगमेंट है, लैंग्वेज का जो पोर्शन है ह्यूमैनिटीज़ का, ठीक है। कॉमर्स वाले ले सकते हो, ठीक है। तो ये मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज, ये बाद में डिस्कस करेंगे कि मल्टी डिसिप्लिन कोर्स के अंडर में क्या आता है, स्लाइड में हम लोग देखेंगे। तो मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, इसका और एक नाम है इंटर डिसिप्लिनरी, बट अकॉर्डिंग टू गुरुचरण यूनिवर्सिटी उसका नाम है मल्टी डिसिप्लिन। मतलब एक सब्जेक्ट आपको ऑप्ट करना है फ्रॉम द बास्केट, ठीक है। देन आपका एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स, बेसिकली इट इज बेस्ड ऑन लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशंस। इट ऑल्सो इंक्लूड MIL ऑल्सो, जैसे MIL बेंगोली, MIL हमर, MIL मणिपुरी, MIL असमीज, दिस ऑल आर इंक्लूड्स। तो दिस इज एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्सेस, ये आप ले सकते हो। ये सभी के लिए कॉमर्स आर्ट्स नहीं है, ये आपको लेना ही पड़ेगा। ये 4 सेमिस्टर में आपको मिलेगा। इसमें बेसिकली 2 सेमिस्टर आपका इंग्लिश कंपलसरी रहेगा, मतलब एक में कम्युनिकेशन इंग्लिश रहेगा, मतलब ये मैं सिर्फ थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दे रहा हूँ। एक में आपका ग्रामर पोर्शन रहेगा एंड 2 में आप बेंगोली ले सकते हो, ठीक है। बेंगोली मतलब आप MIL बेंगोली ले सकते हो, MIL हिंदी ले सकते हो, MIL असमीज ले सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली लैंग्वेज से रिलेटेड पेपर है एक आपका। सेकंड है स्किल इन्हांसमेंट कोर्स, इट इज अगेंस्ट बेस्ड ऑन डीएससी। आपका डीएससी से बेस्ड पेपर है। जैसे कॉमर्स का कॉमर्स से रिलेटेड रहेगा, पॉलिटिकल का पॉलिटिकल से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स का इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, ये स्किल एनहांसमेंट कोर्स है SAC। देन आपका वैल्यू एडेड कोर्स, इसमें बेसिकली 2 पार्ट ही रहता है। एनवायरमेंटल साइंस 2 सेमिस्टर में 2 खत्म, एक में एनवायरमेंटल साइंस, एक में NSS NCC स्पोर्ट्स, एनी ऑफ वन, ठीक है। कुछ भी एक सिलेक्ट आप कर सकते हो, ठीक है। वैल्यू एडेड कोर्स ये ज़्यादा मतलब 2 बार ही रहता है 2 सेमिस्टर में, वैल्यू एडेड कोर्स, ठीक है, VSC। देन ये 7, 8 एंड 9 ये आपका अभी नहीं, ये बाद में आप करेंगे, ठीक है। इंटर्नशिप ये बात का चीज़ है, कम्युनिटी एंगेजमेंट, रिसर्च प्रोजेक्ट ये बात का चीज़ है। अप टू 6 ये 6 पेपर आपको अभी तक मिलेगा, मतलब फर्स्ट सेमिस्टर में, ठीक है। ये गुरुचरण यूनिवर्सिटी एंड अदर्स का वो जो क्राइटेरिया है वो अलग अलग है, ठीक है। अभी AEC पेपर जो है एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स, उसका भी कुछ क्राइटेरिया है। क्या क्राइटेरिया है? हम लोग फर्स्ट सेमिस्टर अभी देख रहे हैं। फर्स्ट सेमिस्टर में फैकल्टी ऑफ साइंस, ठीक है, मतलब साइंस का स्टूडेंट, यहाँ पे उन लोगों का AEC का पेपर जो रहेगा वो इंग्लिश रहेगा एंड मतलब सेम फैकल्टीज ऑफ लैंग्वेज का भी इंग्लिश रहेगा, मतलब कॉमन इंग्लिश। यहाँ पे आप MIL ऑप्ट नहीं कर सकते, ठीक है। फर्स्ट सेमिस्टर में जो फैकल्टीज ऑफ साइंस का एंड लैंग्वेज का एंड ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस का, वो MIL या ऑल्टरनेटिव इंग्लिश दोनों में से एक चूज कर सकते हो। सेम कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के लिए भी आप MIL या ऑल्टरनेटिव चूज करो। ऐसा ये इनजस्टिस नहीं है, अगेन उन लोगों का ऑपोजिट हो रहा है। सेकेंड सेमिस्टर में जो फर्स्ट सेमिस्टर का जो इंग्लिश था वो अभी नहीं है, अभी MIL एंड ऑल्टरनेटिव इंग्लिश दोनों में से एक सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो ऐसे कुछ स्ट्रक्चर है आपका। जैसे आपका फर्स्ट सेमिस्टर में साइंस के लिए इंग्लिश, मतलब पूरा साइंस का डिपार्टमेंट, लैंग्वेज का इंग्लिश, जैसे बंगाली इंग्लिश ये टाइप का लैंग्वेज, ठीक है। फैकल्टीज ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, पॉलिटिकल इकोनॉमी, सब कुछ उनका MIL ऑल्टरनेटिव में कोई भी एक ऑप्ट करना है। देन MIL ऑल्टरनेटिव इंग्लिश, ये अगेन फॉर फैकल्टीज ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, ये आपका AEC पेपर। बेसिकली AEC पेपर इज बेस्ड ऑन इंग्लिश ग्रामर कॉम्प्रिहेंशंस जो कम्युनिकेशन से, एंड अनदर वन इज MIL, इट इज बेंगोली इंग्लिश हमर, वो कुछ है मणिपुरी, ठीक है। तो ये आपका AEC पेपर के बारे में दिया है क्लियर कुछ ओवरव्यू डिस्ट्रीब्यूशन।
अगेन आपका एमडीसी, वो जो मल्टी डिसिप्लिनरी पेपर, इसमें अंडर में क्या क्या आता है, एंथ्रोपोलॉजी, असमीज, बंगाली, बायोटेक्नोलॉजी, ये बेस्ड ऑन आपका डीएससी क्या है। आपका जो डीएससी पेपर है वो आप नहीं ले सकते हो। जैसे आपका जीएससी इकोनॉमिक्स है, आप आईडीसी इकोनॉमिक्स नहीं ले सकते हो। कॉमर्स का स्टूडेंट भी आईडीसी ले सकते हैं इकोनॉमिक्स, कॉमर्स का स्टूडेंट आईडीसी बंगाली ले सकते हैं, इंग्लिश ले सकते हैं, ठीक है। ये कुछ बेस्ट कॉम्बिनेशन है सबसे। स्टैटिस्टिक भी कॉमर्स का स्टूडेंट ले सकते हो आईडीसी में, ठीक है। जैसे एंथ्रोपोलॉजी, आसामीज, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटाली, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, ये कुछ संस्कृत, ठीक है, स्टैटिस्टिक एंड जियोलॉजी, ये मल्टी डिसिप्लिनरी कुछ कोर्स है। जैसे कॉमर्स का स्टूडेंट मोस्ट ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट जो है वो कभी कभी इंग्लिश ले लेते हैं एंड आइदर इंग्लिश और इकोनॉमिक्स या स्टैटिस्टिक भी लेते हैं। तो इंग्लिश, इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक वो कॉमर्स के लिए एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। बंगाली भी ले सकते हो, ठीक है। अगर आपका MIL क्लास 10 12 में बंगाली था तो आप ले सकते हो, क्योंकि ये कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बंगाली लेने से कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं रहता, ठीक है। तो कॉमर्स का स्टूडेंट या अदर साइंस का ले सकते हो बंगाली आईडीसी में, ठीक है। मास कम्युनिकेशन, ये आपका कुछ मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज है। मतलब ये बास्केट से एक उठाना है जो आपका डीएससी पेपर नहीं होना चाहिए। अगर डीएससी पेपर है तो वो नहीं होगा, ठीक है। एंड सेकंड है वैल्यू एडेड कोर्स। इसमें भी कुछ जिसमें फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ भी नहीं है आपको वैल्यू एडेड में, तो ये बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे सेकंड एंड थर्ड में है, ठीक है। जैसे अगेन सेकंड सेमेस्टर में फैकल्टीज ऑफ साइंस का है, एनवायरमेंटल साइंस एंड लैंग्वेज का एनवायरमेंटल, एंड जो सोशल साइंस एंड कॉमर्स मैनेजमेंट, उन लोगों के लिए अंडरस्टैंडिंग इन एनसीसी एनएसएस, ये कोई भी एक, ठीक है। अगेन थर्ड सेमेस्टर में आपको अगेन मिलेगा साइंस का है एनसीसी एनएसएस वाला पोर्शन, लैंग्वेज का भी एनसीसी एनएसएस वाला, एंड उन लोगों का एनवायरमेंटल साइंस। ये फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं है, सेकंड एंड थर्ड में आपको वैल्यूएडेड कोर्स मिलेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका एक ही कंपल्सरी तो एनवायरमेंटल साइंस, दूसरा है आपका एनसीसी एनएसएस, कोई भी एक ले सकते हो। तो ये वैल्यूएडेड कोर्स है। ये फ्रेमवर्क है आपका 5 साल का। मतलब बेसिकली ये ही आपका मेन चीज़ है कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर में क्या क्या मिलेगा। बेसिकली फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 6 सब्जेक्ट मिलेगा, 6 पेपर्स, ठीक है। सेकेंड सेमेस्टर अलग। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको मेजर 2 पेपर मिलेगा। जैसे DSC 101, मतलब ये मेजर से रिलेटेड 2 पेपर है। जैसे आपका पॉलिटिकल मेजर है तो पॉलिटिकल से रिलेटेड 101, 102, दिस इज बेस्ड ऑन योर पॉलिटिकल साइंस, मतलब मेजर पेपर। इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स, कॉमर्स का कंपलसरी है, 2 कॉमर्स से रिलेटेड, ठीक है। तो DSC 101, 102 ये फर्स्ट सेमेस्टर का मेजर पेपर रहेगा, माइनर एक रहेगा DSM, ठीक है। देन एक मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज भी रहेगा फर्स्ट सेमेस्टर में सभी को, ये सभी के लिए वैलिड है, ठीक है, पूरा। देन AEC एक पेपर रहेगा, ये बेस्ड ऑन आपका डिपार्टमेंट है कौन सा आपका मिलेगा। देन SEC स्किल एनहेंसमेंट कोर्स, ये आपका DSC पेपर से रिलेटेड, जैसे इकोनॉमी से रिलेटेड इकोनॉमिक्स का SEC, पॉलिटिकल से पॉलिटिकल का ऐसे होता है, ठीक है। से फिजिक्स से रिलेटेड फिजिक्स का SEC, ठीक है। सेकेंड सेमेस्टर में अगेन आपको DSC 2 पेपर DSM। सेकेंड सेमेस्टर में आपको मल्टी डिसिप्लिनरी नहीं मिलेगा, फिर से AEC मिलेगा, SEC मिलेगा, एंड सेकेंड सेमेस्टर में एक भैक आएगा। मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में भैक नहीं है। तो क्लियर पिक्चर क्या है, आपका मेजर से रिलेटेड 2 पेपर है फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है। माइनर से रिलेटेड एक, मल्टी डिसिप्लिनरी एक कोर्स है, AEC एक कोर्स है, इंग्लिश या वो जो अदर ऑल्टरनेटिव इंग्लिश या बंगाली आपका जो भी है SEC, ठीक है। ये तो मतलब लगभग 6 पेपर है। जैसे ये 1 2 3 4 5 6 फर्स्ट सेमेस्टर में, 1 मतलब सेमेस्टर 1, ठीक है। आपका कोई डिजर्टेशन नहीं है, टोटल क्रेडिट कुछ भी नहीं है, भैक भी नहीं है फर्स्ट सेमेस्टर में वैल्यूएडेड कोर्स। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, ये हमारा चैनल का लोगो है। तो ये यूट्यूब में आपको हेल्पर कॉलेज एजुकेशन का एक चैनल रहेगा, इसमें आपको सब कुछ अपडेट मिलेगा रिगार्डिंग NEP, बहुत सारे वीडियोस है, आप चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड हमारा एक व्हाट्सअप चैनल भी है जिसके मदद से हम लोग स्टूडेंट को हेल्प करते हैं थोड़ा थोड़ा, जितना भी हम लोगों से हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे कोर्स स्ट्रक्चर का ओवरव्यू क्या है, मेरा जो ओवरव्यू है, मतलब एक एस पर गुरुचरण यूनिवर्सिटी, कि आपका जो MDC है वो फर्स्ट सेमेस्टर में मिलेगा, थर्ड सेमेस्टर एंड फोर्थ में मिलेगा, मल्टी डिसिप्लिनरी फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ। AEC मिलेगा फर्स्ट सेम, सेकेंड सेम, थर्ड फोर्थ, चारों सेम में मिलेगा। SEC मिलेगा सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 4, सेमेस्टर 8, ठीक है। SEC भैक मिलेगा सेमेस्टर 2 एंड 3, 2 एंड 3 में आपका भैक मिलेगा, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अच्छा, ये मेन है। सेमेस्टर 1 में क्या क्या पेपर है, मेजर से रिलेटेड 2 पेपर है, माइनर एक है, मल्टी डिसिप्लिनरी एक है, AEC एक है, SEC एक है। टोटल नंबर ऑफ पेपर आपका 6। मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में आपका पेपर है 6। ये एनी डिपार्टमेंट, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, BBA, BCA, जो भी कुछ है, जो भी मेजर डिपार्टमेंट है, एंथ्रोपोलॉजी, बियोलॉजी, बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी, एनीथिंग, आपका 6 पेपर ही रहेगा।
ये आपका बेस्ड ऑन सिचुएशन, कुछ पेपर कंपलसरी है, कुछ पेपर आपका मेजर के हिसाब से रहेगा, ठीक है। ओके, अभी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें स्टूडेंट पूछते हैं कि भैया एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है। तो ये आप लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि असम यूनिवर्सिटी का जो मार्किंग पैटर्न है वो 70 मार्क्स का है। मतलब 100 मार्क्स का पेपर में आउट ऑफ 70 आपको सेमिस्टर एग्जाम देना है, मतलब 70 मार्क्स का एग्जाम देना है। 30 मार्क्स में भी सेग्रीगेशन है, 20 आपका इंटरनल असेसमेंट, मतलब कॉलेज में जो यूनिट टेस्ट प्रोजेक्ट में मार्क्स देते हैं वो 20 एंड 10 मार्क्स अटेंडेंस था। बट यहाँ पे गुरुचरण यूनिवर्सिटी का जो सिनारियो है वो थोड़ा अलग है। इन केस ऑफ डीएससी, डीएसएम एंड सेक, सेक सभी नहीं, ये सेक आपका एंड का सेक है, पहले वाला सेक नहीं है। तो मतलब डीएससी एंड डीएसएम के लिए क्या है, आपका एंड सेमिस्टर का एग्जाम जो है वो 60 मार्क का रहेगा। अभी बाकी जो 40 मार्क्स है आउट ऑफ 100, उसमें से 15 मार्क आपका इंटरनल असेसमेंट, मतलब वो प्रैक्टिकल भी हो, प्रोजेक्ट भी हो सकता है, वो यूनिट टेस्ट भी हो सकता है, ठीक है। अटेंडेंस में 5 मार्क्स, एंड आपका प्रैक्टिकल फील्ड या फील्ड वर्क या कुछ आपका लर्निंग से 20, मतलब 20 एंड 20, 40 आपका कंटिन्यूअस असेसमेंट, मतलब असेसमेंट के ऊपर उन लोगों ने ज़्यादा ध्यान दिया। 40 आपका असेसमेंट एंड 60 आपका एंड सेम एग्जाम, मिलाकर आपका 100 मार्क है, ठीक है। तो ये जो 60 एंड 40 100 है वो आप एप्लीकेबल रहेगा डीएससी एंड डीएसएम के लिए। अगेन आपका एमडीसी पेपर, सेक एंड वैक, एमडीसी मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी, वो जो अदर स्ट्रीम का सब्जेक्ट है, एंड सेक एंड वैक वो 50 मार्क्स है, ठीक है। इसमें आपका इंटरनल असेसमेंट नहीं है। अगेन आपका अटेंडेंस है 5 मार्क, प्रैक्टिकल फील्ड वर्क है 20, अगेन मतलब ये 75 मार्क्स का है। ये पहले असम यूनिवर्सिटी के केस में 100 मार्क्स था, बट अभी वो 70 मार्क्स है, ठीक है। 5 मार्क अटेंडेंस एंड बाकी जो प्रैक्टिकल 25, मतलब 75 मार्क्स आपका ये तीनों पेपर। एईसी 50, मतलब 50 मार्क्स का एक पेपर आपको मिलेगा, 75 मार्क्स का आपको 3 पेपर मिलेगा, 3 1 4, एंड डीएससी डीएसएम 60 मार्क का 2 पेपर, मतलब टोटल आपको 6 पेपर मिलेगा, ठीक है। सबसे हाईएस्ट 60 मार्क्स का है, इसके बाद 50 मार्क्स का भी है, ठीक है। चलिए, ये जो एंड सेम एग्जाम है, मतलब आपको बैठना है एग्जाम में 60 मार्क्स के लिए, 50 मार्क्स के लिए एंड 50 के लिए, मतलब आपका 2 जो पेपर है डीएससी एंड डीएसएम ओनली 60 मार्क्स का एग्जाम है। बाकी जो मल्टी डिसिप्लिनरी भी 50 है, सेक भी 50 है, वैक भी 50 है। एक अपॉर्चुनिटी है 50 मार्क्स का एग्जाम देना है, जिसमें 1 मार्क्स का भी एक ज़्यादा वेटेज रहते हैं, ठीक है। तो ये इस बार गुरुचरण यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पैटर्न के ऊपर बेस्ड होके भी मतलब अलग से रहेगा, ठीक है। तो ये आपका टोटल मार्क्स का पैटर्न है। 100 मार्क्स आपका ये 2 पेपर है, डीएससी एंड डीएसएम। ये सेक नहीं है, ये सेक मतलब 601 651 है अलग, ये आफ्टर 4th ईयर, ठीक है। एंड एमडीसी सेक उसका 75 एंड एईसी 50। थैंक यू फ्रॉम टीम हेल्पर। तो ये कुछ ओवरव्यू था रिगार्डिंग गुरुचरण यूनिवर्सिटी। आई थिंक ये जो कोर्स स्ट्रक्चर या एनईपी से रिलेटेड जो भी डाउट थे रिगार्डिंग गुरुचरण यूनिवर्सिटी, एंड रिसेंटली वो 5 साल का जो इंटीग्रेटेड कोर्स का जो भी स्ट्रक्चर है वो पूरा हम लोगों ने इस वीडियो के थ्रू कवर कर दिया है। एंड अगेन एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग समराइज करके बताएंगे कि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, क्या आईडीसी लेना है, क्या लेना है, वो अलग बात है। बट ओवरऑल सभी के लिए वो वीडियो एप्लीकेबल रहेगा। आप देख सकते हो इस वीडियो के थ्रू आप पूरा स्ट्रक्चर को समझ सकते हो, ठीक है। इस चैनल के थ्रू हम लोग और भी डिफरेंट वीडियोस देंगे एनईपी के रिलेटेड, जो मेनली फोकस ऑन गुरुचरण यूनिवर्सिटी, असम यूनिवर्सिटी के अंडर में जितने भी कॉलेजेस हैं, ठीक है। थैंक यू फ्रॉम टीम हेल्पर।